गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, लिसन स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। जैसे एलसीआर सर्किट आपने स्टडी किया आप लोग लास्ट टर्म पर, फिर उसके बाद आपने एलसी ऑसिलेशन देखा। आज आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ द एलसीआर सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ द एलसीआर सर्किट, इस पर आज डिस्कस करना है। क्यू फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में कहते क्या है, क्यू फैक्टर। पॉइंट्स आता है कि क्यू फैक्टर क्या है। शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, आपने रिजोनेंस कंडीशन पढ़ा था एलसीआर सर्किट में, और वो आपको बताया गया था कि व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, then impedance of the LCR circuit is minima, and that condition flow of electric current into the circuit is maxima. That condition is called the resonance conditions. ये आप लोगों ने स्टडी कर लिया। आज हमको देखना है कि क्यू फैक्टर क्या डिनोट करता है। तो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस को एक टर्म द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टर्म कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। Sharpness of resonance is represented by a term is known as quality factor. It is defined as the ratio between inductive reactance to the resistance or capacitive reactance to the resistance is called the quality factor. ये इसका डेफिनेशन है। Again, quality factor represent the sharpness of the resonance. It is defined as the ratio between inductive reactance to the resistance or capacitive reactance to the resistance is called the quality factor. ये definition होगा आपका। It is defined as the ratio between inductive reactance to the resistance or capacitive reactance to the resistance is called Q factor, is called Q factor. ये डेफिनेशन हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर का। It is defined as the ratio between inductive reactance to the resistance or capacitive reactance to the resistance is called the inductive reactance, is called the quality factor. It means quality factor Q is equal to inductive reactance XL upon R या कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC अपॉन R। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका क्वालिटी फैक्टर का, Q इज इक्वल टू XL अपॉन R इज इक्वल टू XC अपॉन R। अब ये क्वालिटी फैक्टर आपको हमने डिफाइन किया, लेकिन अब आपको हम बताएंगे क्वालिटी फैक्टर इन द टर्म ऑफ बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ के रूप में क्वालिटी फैक्टर का क्या डेफिनेशन होगा और क्या फार्मूला होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। Q factor in the terms of bandwidth, in the term of bandwidth, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम जो है प्लॉट ग्राफ करेंगे किसके बीच में, तो बिटवीन द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिस ग्राफ को आप रिजोनेंस ग्राफ भी कर सकते हैं। जो इस टाइप का ये ग्राफ होगा आपका।
ये ग्राफ सपोज कर लीजिए ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा और ये करंट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा, ये ओरिजिन हो गया। अगर हम रेजोनेंस कंडीशन में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरीके से आपको मिलेगा, ये रेजोनेंस ग्राफ हो गया। ये आपका मैक्सिमा पॉइंट हो गया जिस पर हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0 डिनोट कर लिया। इस ग्राफ पर हम 2 पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट हमने यहां ये सपोज किया और एक पॉइंट हमने बी सपोज किया। इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका ω1। यहां से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जिसको हमने ω2 कर दिया। एंड ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0। ω0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ω1 before the ω1 is the angular frequency before the resonance and ω2 is the resonance frequency after the angular resonance frequency, and distance between them is called the bandwidth। इस के बीच के डिस्टेंस को हम बैंडविड्थ कह रहे हैं। अब इस डिस्टेंस को हम डेल्टा ओमेगा सपोज कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस भी आपका डेल्टा ओमेगा होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज कॉल्ड द बैंडविड्थ एंड बैंडविड्थ इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। तो 2 डेल्टा ओमेगा इज द बैंडविड्थ। सपोज किया गया है कि ए और बी है क्या, ये पॉइंट जो हमने एज्यूम किया, तो ए और बी पॉइंट जो हमने इस रेजोनेंस कंडीशन के ग्राफ पर जो प्लॉट किया है, ये पॉइंट ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी पर जो डिसिपेटेड जो एनर्जी है, जो लॉसिंग एनर्जी है, वो रेजोनेंस एनर्जी का हाफ है। यानी लेट अस कंसीडर ए एंड बी, we take there are the 2 points on the resonance graph in such a way that the energy dissipated A and B in such a way that the half of the energy of the resonance conditions, यानी रेजोनेंस कंडीशन पर जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है, उस एनर्जी का ए और बी पर हाफ एनर्जी डेसिपेट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। ये हमने कंडीशन एज्यूम कर लिया। अब आइए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट ω1 and ω2 be the angular frequency before and after the resonance frequency in such a way that the energy dissipated half of the resonance energy। ये स्टेप हमने यहां पर सपोज कर लिया कि लेट अस कंसीडर ω1 एंड ω2 बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिफोर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो एक्सक्यूज सर, विशाल गुप्ता कोई है सर, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है सर। विशाल गुप्ता माइक ऑफ नहीं कर रहा है, उधर से वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। हेलो विकास गुप्ता। विशाल गुप्ता सर, विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता आप जो है साउंड को ऑफ कर लीजिए, नहीं तो यहां से हम म्यूट कर देंगे। लेट ω1 and ω2 be the angular frequency before and after the resonance frequency in such a way that the energy dissipated half of the resonance energy। यानी ये रेजोनेंस ग्राफ पर जो ए एंड बी हमने पॉइंट जो एज्यूम किया है, ए और बी पॉइंट पर जो एनर्जी डेसिपेट हो रहा है वो रेजोनेंस एनर्जी का हाफ है। एंड ω1 जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिफोर, एंड ω2 जो है फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आफ्टर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन resonance and ω1 is delta omega, be suppose that, and the resonance and B is also delta omega, so the distance between AB delta omega plus delta omega is equal to 2 delta omega, and 2 delta omega is called the bandwidth।
तो हमको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस में हमको क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना है, लेकिन इस बैंड विड्थ पर हमको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये मैंने पॉइंट्स आपको लेटेस्ट कर लिया। अब इसके बाद आइए, अब हम इस फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं। तो डिराइव करते समय आइए स्टेप यहां से हम जो है power dissipated at resonance, Excuse me, sir. at resonance conditions। रिजोनेंस कंडीशन पर कितना पावर डिसिपेट हो रहा है? तो 1/2I0² R, ये फार्मूला होगा। पावर डिसिपेटेड एट रिजोनेंस कंडीशन 1/2I0² R। तो अब आपको देखना है कि ω1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कितना पावर डिसिपेट होगा, ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कितना पावर डिसिपेट होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर पावर डिसिपेटेड एट ω1, ω1 पर कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि ए और बी पर जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो रिजोनेंस एनर्जी पर जो पावर डिसिपेट हो रहा है उसका हाफ होता है। ये जो मैंने बिफोर लिखा था, इसका मतलब कि 1/2I0² R। इस नहीं, पावर डेसिपेटेड एट रिजोनेंस कंडीशन ओनली होगा I0², क्योंकि पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है P = I² R। तो हम यहाँ पर I0 ले लेंगे, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एट रिजोनेंस कंडीशन। तो रिजोनेंस कंडीशन पर पावर तो ये हो गया I0² R, लेकिन जब हम पावर डेसिपेटेड एट ω1 पर निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ए और बी जो पॉइंट एज्यूम किया है इस ग्राफ पर, उसमें कंडीशन रखा है कि ए और बी पर जो पावर डेसिपेट होगा वो रिजोनेंस कंडीशन के पावर का हाफ होगा। तो ये हो गया 1/2I0² R। P1 की जगह हमने नोट कर दिया I1² = R 1/2I0² R। R से R कैंसिल्स। अब यहां से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 1/√2I0। इसका मतलब हो गया कि ए पर जो करंट है आपका वो I0/√2 होगा। तो ए एंड बी बोथ पॉइंट्स आर सेम इन लाइन, सो पावर डिसिपेटेड एट पॉइंट बी इज आल्सो द 1/√2I0। तो सिमिलरली पावर dissipated at ω2, I2 is equal to 1/2I0। यानी I1 और I2, ए और बी, ω1 और ω2 पर जो पावर डिसिपेट होगा दोनों का वैल्यू 1/2I0 होगा। तो ये स्टेप आपको निकाला गया। अब पॉइंट्स ये आता है कि हमको बैंड विड्थ के रूप में कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर को, क्योंकि हेडिंग मैंने लिखा है क्वालिटी फैक्टर इन द टर्म ऑफ द बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ के रूप में क्वालिटी फैक्टर हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अब हमको डेरिवेशंस करना होगा। तो देखिए कैसे हम डेरिवेशन कर रहे हैं बैंड विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए। ये स्टेप आपको क्लियर है? कोई डाउट? सर रुक रुक के चल रहा है। हेलो, सर रुक रुक के चल रहा है। वीडियो क्लियर नहीं जा रहा है? हेलो, आ रहा है सर, हो सकता है उसका नेटवर्क डिस्टर्ब हो। अच्छा ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है यहाँ तक ना? बोलिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो हम आगे स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डेरिवेशंस है, आप लिसन करते जाइए। हम स्टेप को 1 बाय 1 करके यहाँ से जो है रिमूव करते जा रहे हैं, लेकिन ये डेरिवेशन लॉन्ग है, लंबा जाएगा आपको जब हम इसको डिराइव करेंगे क्वालिटी फैक्टर इन टर्म ऑफ द बैंडविड्थ के रूप में। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं तो हम स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। अब स्टेप हम चलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आपको बताया गया है कि एलसीआर सर्किट में जो पीक वैल्यू है वो I0 से हम डिनोट करते हैं। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट
इन LCR सर्किट। अब यहां स्टेप हमने लिखा कि पिक वैल्यू ऑफ करंट इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में पिक वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे? तो आइए पिक वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, वेयर Z इज द इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। और आपको इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट आपको बताया गया था √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। एंड XL को आप लिख सकते हैं ओमेगा L एंड XC को आप 1 अपॉन ओमेगा C लिख सकते हैं। इस तरीके से इंपीडेंस का फार्मूला हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस XL माइनस 1 अपॉन ओमेगा Z इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल का स्क्वायर। यानी XL की जगह ओमेगा L आप लिख दीजिए और XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C। ये फार्मूला आपको मैंने बताया था, याद होगा आपको। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो यू कैन राइट R स्क्वायर इज इन द ब्रैकेट XL की जगह ओमेगा L एंड XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C होल का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो क्या देखा आपने कि पीक वैल्यू ऑफ करंट इन LCR सर्किट अगर फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होगा I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, वेयर Z इज द इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट एंड द वैल्यू ऑफ impedance for the LCR circuit is equal to √R square plus in the bracket omega L minus 1 upon omega C होल का स्क्वायर। तो हम इस Z की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन √R स्क्वायर इन द ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल का स्क्वायर। ये आपने स्टेप देखा। अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो लेकर के चलते हैं, ये जो वैल्यू है वो आपको रिजोनेंस कंडीशंस पर लिया गया है। लेकिन अगर इस वैल्यू को हम पॉइंट ए या बी पर एज्यूम्ड करें, ए और बी पर हम अगर वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें कि व्हाट इज द करंट एट द पॉइंट ए एंड बी, या व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एट द पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी पर हम करंट की जगह पर I0 नहीं बल्कि हम I0 अपॉन √2 रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम इसको डिराइव कर चुके हैं कि ए और बी पर जो करंट है वो I0 अपॉन √2 है। तो इसी स्टेप में हम I0 की जगह पर हम रखेंगे क्या वैल्यू? I0 अपॉन √2, बट V0 अपॉन √R स्क्वायर इन द ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल का स्क्वायर। और याद रखिए ये जो वैल्यू है वो आपके जो है रिजोनेंस कंडीशन पर लिया गया है, लेकिन हम इसी वैल्यू को पॉइंट ए पर अज्यूम करेंगे, तो जहां I0 है वहां पर आप I0 अपॉन √2 वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा I0 अपॉन √2, और ये वैल्यू होगा आपका 1 अपॉन √2, और I0 की जगह पर आप नोट कर सकते हैं V0 अपॉन R, where R is the resistance of the LCR circuit in the resonance conditions। क्योंकि आपको बताया गया था कि resonance conditions में आपका जो है इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल्स होता है। Z इज इक्वल टू R आपको फार्मूला डिराइव किया जा चुका है। तो अब बताइए, ये फार्मूला हो गया V0 अपॉन √R स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल का स्क्वायर। V0 से V0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो R स्क्वायर इन द ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2R से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √2R। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम मैथमेटिकल रूल का यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो देयर इज नो डिफरेंस, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी ये रूट के अंदर है, याद रखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे आप, तो आप बताइए इसका रूट खत्म हो जाएगा,
इसका भी रूट खत्म होगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगा आपका आर स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर ले आइए। तो 2r स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, यानी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। अब ट्रांसपोज करने पर ये वैल्यू आपको मिलेगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करिए। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इज इक्वल टू r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r होगा। जब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, और आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट हम जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ दोनों लेते हैं। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया। अब स्टेप है हमारा कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस r। अब इस वैल्यू को हम इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर सेट करेंगे, जो ए और बी हमने 2 पॉइंट एज्यूम्ड किया है। तो हमने ए पर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 लिया है और बी पर फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा 2 लिए हैं। तो अगर इस फार्मूले को हम ओमेगा 1 पर अगर सेट करते हैं तो जहां जहां ओमेगा होगा वहां पर आप वैल्यू ओमेगा 1 पुट करेंगे, लेकिन ये ओमेगा 1 रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिफोर है, इसीलिए आप साइन कन्वेंशन में माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, आप माइनस लेंगे। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 2c इज इक्वल टू माइनस आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फार्मूले को पॉइंट बी के लिए आप लेंगे तो पॉइंट बी पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, तो इस फार्मूले में ओमेगा की जगह ओमेगा 2 वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 1/ओमेगा 2c इज इक्वल टू प्लस आर। हमने 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया यहां पर। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को ऐड कर दे रहे हैं। adding the equation फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो हम लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो ओमेगा 1 यल में ओमेगा 2 यल को ऐड करेंगे, तो यल को कॉमन लेने पर ये वैल्यू होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इनटू यल। दोनों में साइन माइनस है, दोनों में से आप माइनस 1/c को कॉमन लेंगे आप वैल्यू, तो ये होगा वैल्यू 1/ओमेगा 2 प्लस 1/ओमेगा 1 और इज इक्वल टू माइनस आर में प्लस आर को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यल माइनस 1/c एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे आप वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि दोनों में से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां भी न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है, यहां भी न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है। तो यू कैन टेक द कॉमन इन बोथ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को कॉमन ले लीजिए आप। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो यहां पर वैल्यू यल बचेगा। अब माइनस यहां पर वैल्यू होगा 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 आई इन टू सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो नंबर का प्रोडक्ट 0,
इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर जीरो और सेकेंड नंबर जीरो, आपने मैथमेटिकली पढ़ा होगा कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो देन फर्स्ट नंबर जीरो और आइदर सेकेंड नंबर इज जीरो, तो यू कैन टेक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि रिजोनेंस के पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो माइनस हो गई और रिजोनेंस के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस हो गई, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का सम क्या मिल गया आपको, जीरो हो गया। सेकेंड कंडीशन, यल माइनस 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड टर्म को जीरो करिए आप, तो इसको जीरो करने पर आपको वैल्यू मिलेगा यल इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी आफ्टर ट्रांसपोज। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई you can get ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपान एलसी। यानी इस स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहां लेकर चले आए और इसको हम इसके जगह लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने इंटरचेंज कर दिया। ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहां पुट कर दिया और इसको हम यहां पुट कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आपका सेम आएगा। अब आइए, आपको मालूम होगा कि रिजोनेंस कंडीशन आपको बताया गया था। रिजोनेंस कंडीशन के अंतर्गत आपको स्टेप बताया गया था कि इन रिजोनेंस कंडीशंस व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन इंपीडेंस फिनोमेना इज आकर्स इन द एलसीआर सर्किट। ये स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया था। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल को यू कैन राइट ओमेगा एल, एक्सी को यू कैन राइट ओमेगा सी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एल सी। आइए यहां पर हम ओमेगा जीरो ले रहे हैं, यहां पर हम ओमेगा जीरो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी माने हैं, तो इसीलिए ओमेगा की जगह ओमेगा जीरो वैल्यू हमने नोट कर दिया। तो आप बताइए कि 1 अपान एलसी की जगह हम ओमेगा जीरो लिख सकते हैं, जहां पर ओमेगा जीरो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इस ग्राफ पर। तो यहां से हम वैल्यू ले सकते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो याद रखिए, एक ये कंडीशंस आपको मिल गया, ये भी एक फार्मूला मिल गया कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर। यानी ए और बी पर जो पावर डेसिपेट हो रहा है वो पावर इस रिजोनेंस पावर का हाफ है, और ए और बी के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इक्वल्स है। तो याद रखिए, इसको मैथमेटिक्स में एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। ये जियोमेट्रिक मीन को फॉलो कर रहा है, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या है? सपोज कर लीजिए कि अगर ए और बी और सी अगर तीन नंबर अगर जीपी में है, तो बीच के नंबर का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल्स होता है। तो आप यहां भी देख लीजिए, ओमेगा 1 ओमेगा 0 ओमेगा 2 तीन नंबर्स है, और इसमें डिराइव करने पर ओमेगा 0 का स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जियोमेट्रिक मीन को नियम को फॉलो कर रहा है। यानी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बिफोर द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल्स है। तो ये स्टेप आपने देखा। अभी हमने बैंडविड्थ नहीं कैलकुलेट किए हैं, अभी बैंडविड्थ आपको निकालना है, तब जाकर के हम लास्ट में डिफाइन करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर इन द टर्म ऑफ द बैंडविड्थ। आप इसको याद रखिएगा, ये एक फार्मूला है आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, और एक ये भी फार्मूला आपका होगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपान एलसी। जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां पर हम पुट करेंगे। अब स्टेप आता है नेक्स्ट, तो हमने एक बार इक्वेशन फर्स्ट में हमने सेकेंड को ऐड किया, तो हमने ये डेरिवेशन यहां पर फाइंड आउट किए। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। याद रखिएगा आप लोग, देखिए ये फार्मूला हमने लिखा था, साइड में लिख दे रहा है ताकि आपको याद रहेगा। ओमेगा 1 यल माइनस 1 अपान ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू माइनस आर, यही इक्वेशन हमने फॉर्म किया था जिसको 1 कहे थे, और ये ओमेगा 2 यल माइनस 1 अपान ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस आर, इसको फर्स्ट एंड इसको सेकेंड हमने एज्यूम किया था, और हमने दोनों को ऐड करके चले थे, तो हमने यहाँ पर फार्मूला डिराइव किया है जो आपने ऑब्जर्व किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते रहे, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में हम फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं। तो सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को
राइट के साथ माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू यल को कॉमन ले लेंगे आप, तो ये वैल्यू आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू यल, और माइनस जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो दोनों में से 1/c को कॉमन आप लेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा 2 माइनस होगा 1/ओमेगा 1, और जब r में से माइनस r को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू यल माइनस 1/c, इसको सिंप्लीफाई करिए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। अब जो है इसको आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो यहां वैल्यू यल होगा और यहां पर वैल्यू होगा c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। अब इसको आगे आपको बढ़ाना है। अब स्टेप आप यहां से देखिए, अभी आपने डिस्कस किया है कि ओमेगा, सर हाँ बोलिए। सर ये L प्लस सी हो जाएगा ना, हाँ L प्लस 1/c ओमेगा 1, L प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए है ना, एक मिनट, यस सर। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे ना सर, कॉमन जो ओमेगा 1 यल माइनस, नो सर वहां पे नहीं। हाँ सर वहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है और इधर ओमेगा 1 हाँ माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है और यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है। वेरी गुड। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस होगा, तब ये होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। ये स्टेप हमने लिखा था यहाँ पर, ओमेगा 1 यल माइनस 1 ओमेगा 2 c इज इक्वल टू माइनस r, और ओमेगा 2 यल माइनस 1 ओमेगा 2 c इज इक्वल टू प्लस r। अब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सर फिर हम फिर ये गलती कर रहे हैं सर। ओमेगा यल माइनस 1 ओमेगा 1, हाँ बोलिए। क्यों सर ओमेगा 2c लिखे हैं, पहला ही इक्वेशन है सर, फर्स्ट ना इक्वेशन। ना, यहाँ ओमेगा 1 होगा, ओमेगा 1 यल माइनस 1 ओमेगा 1 c इक्वल टू माइनस r, और ये सेकेंड इक्वेशन था। हमने कहा था कि हम जो है सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो चलिए हम इसको इसके नीचे लिख कर दिखा रहे हैं। ओमेगा 1 यल माइनस यहाँ पर हो जाएगा और ओमेगा 1 c इज इक्वल टू माइनस r। अब ये है फर्स्ट हो गया, हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये साइन प्लस होगा। इसमें से यल को कॉमन लेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होगा, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब इसमें से अब जरा देखिए, इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/c कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेप में अंतर हुआ है। देखिए यहां से यल कॉमन लेंगे तो ये होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहां से आप देखिए यहाँ प्लस है साइन, तो इसमें भी 1/c, इसमें भी 1/c, तो प्लस 1/c कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2, और ये होगा 2r। यानी यहाँ पर स्टेप होगा ओमेगा 1 और यहाँ स्टेप होगा ओमेगा 2। देखा आपने, तो यहाँ पर साइन माइनस ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और साइन यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक मिनट एक मिनट, हमने यहां से जब कॉमन लिए हैं तो प्लस 1/c ओमेगा 1, तो यहां पर प्लस होगा स्टेप। देखिए स्टेप जो है कहीं, देखिए कहीं, अब इक्वेशन हमने मैच कर दिया, यहां से इक्वेशन जो है हमने मिटा देने से यही डिफरेंस हो रहा है, कहीं माइनस का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो शुरू से करते हैं ना, अब शुरू से अगर कॉपी पर आपने नोट किया है तो आप ऑब्जर्व करिए। जैसे हमने इक्वेशन यही बनाया था, मैच करिए, तो ओमेगा 1 यल माइनस 1 ओमेगा 1 c इज इक्वल टू माइनस r, ओमेगा 2 यल माइनस 1 ओमेगा 2 c इज इक्वल टू प्लस r,
और हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, यानी इसको नीचे हमने लिख दिया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, पहला जो इक्वेशन था ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी था, इज इक्वल्स टू माइनस आर। इक्वेशन सर ये इक्वेशन सही है सर, हम्म, यही इक्वेशन सही है सर। सही है ना? ये सही है सर। सही है ना? ठीक है, Yes, चलिए आगे बढ़ाइए, फिर Yes, देखते sir. हैं। Yes, sir. और Yes, माइनस sir. यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, यल को हमने कॉमन ले लिया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहाँ से अप 1 अपान सी कॉमन लेंगे तो प्लस 1 अपान ओमेगा 1 माइनस 1 अपान ओमेगा 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगा इज इक्वल टू 2r। चलिए आगे बढ़ाइए इसी पर स्टेप को। अब इसको आगे हम लेते हैं इस स्टेप को। आपको एक फार्मूला आपको डिराइव किया गया था कि रिजोनेंस कंडीशंस में आपको बताया गया है कि ओमेगा 0 का जो वैल्यू होता है, यानी ओमेगा अभी हमने फार्मूला डिराइव किए थे, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपान एल सी। आया था फार्मूला? नहीं आया था तो इस फार्मूले से इसको निकालिए। ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एल सी। जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे आप तो ये 1 अपान रूट एल सी होगा। लेकिन अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ये ओमेगा 0 होगा, यानी ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपान एल सी। इस स्टेप को मिलाइए आप लोग, बोलिए हो सकता है स्टेप? मतलब यहां से ये फार्मूला हम लिख सकते हैं ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपान एल सी। बोलिए। Yes, sir. लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं। तो चलिए आइए इसको दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एल सी, ये वैल्यू होगा। यहां से 1 अपान सी का वैल्यू आप निकालिए। अगर 1 अपान सी के वैल्यू निकालते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको तो यल ओमेगा 0 स्क्वायर होगा, नहीं तो इसको 1 अपान अगर ओमेगा 0 स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं आप LC तो ये हो जाएगा वैल्यू यल सी। 1 upon C 1 अपान ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी। इसमें वैल्यू पुट करना है आपको। तो एक चीज और वैल्यू आपको हम बताते हैं यहां से, चलिए ठीक है इसी पर आगे बढ़ाइए। ओमेगा 0 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल होगा। अभी कॉपी पर मैच कर लीजिए आप लोग, हमने रिजोनेंस कंडीशन के अंतर्गत ये फार्मूला मैंने निकाला था। तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2, याद करिए ये फार्मूला हमने निकाला था स्टेप को। Yes, जो हमने sir. इसको रिमूव कर दिए हैं, जिसको मैंने जियोमेट्रिक मीन का नाम दिए थे। ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2, और इसके आगे हमने जियोमेट्रिक मीन लिखा था। तो आप बताइए कि ओमेगा 0 स्क्वायर की जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2 हम लिख सकते हैं, वैल्यू को लिख सकते हैं, सही है? Yes, हेलो, Yes, sir. हाँ यहाँ से Yes, देखिए। sir. अब एक काम करिए, इस यल को यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा यल इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह यल को ले गए और यल को इसके जगह हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो यल इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी होगा। तो आप बताइए कि 1 अपान सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? यल पुट कर सकते हैं। हेलो, Yes, sir. तो हम Yes, sir. देखते जाइएगा। Yes, sir. तो यहाँ पर लिखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ब्रैकेट में होगा यल, और इसके जगह वैल्यू मैंने निकाला है कैपिटल यल, तो ये हो जाएगा यल इज इक्वल टू 2